आज ये इस देश के अंदर चल क्या रहा है। तो फिर मंदिर के भीतर सर्वे का क्या मतलब? के मंदिर को तोड़ के एकदम ध्वस्त कर दिया गया। मुसलमान तो नहीं करने आए थे ये सब। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर खोज की धार्मिक वजह कितनी है और राजनीतिक वजह कितनी है? वह औरंगजेब का जो फरमान था, उस फरमान में भी इन्होंने अपने आप को स्पष्ट किया है। भारत में जो मुद्दे इस समय सनसनी मचाए हुए हैं उनमें से एक है बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। इन दिनों वहां सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। 5 याचिकाकर्ता अदालत गए थे और उन्होंने कहा था कि उसमें हिंदू मंदिरों के अवशेष है। उस दावेदारी के बाद वहां जांच परख का काम चल रहा है। बात सिर्फ जांच परख की नहीं होती है। जब मंदिर और मस्जिद यानी समुदायों के बीच की आपसी जब कोई विवाद जैसी स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर उसका एक राजनीतिक असर भी पड़ता है, उसका एक धार्मिक असर पड़ता है। इस वक्त हमारे सामने जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, संभवतः आप लोग पहचानते भी होंगे, वह विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत हैं। उनका नाम है राजेंद्र तिवारी। वह धर्म से, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इन सारी चीजों के जानकार भी हैं। उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर खोज की धार्मिक वजह कितनी है और राजनीतिक वजह कितनी है, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म हमेशा शांति के संदेश देते हैं। तो इस तरह की खोजों से शांति फैलती है मुल्क में या अशांति फैलती है। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जनज्वार में। और एक संत होने के नाते, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, एक महंत होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रोसेस पर जो कि चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में? देखिए, मुख्य बात यह है कि आज जिस तरीके का नैरेटिव बनारस में फैलाया जा रहा है, जिन 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में, उनकी पत्नियों ने या उन महिलाओं ने जो याचिका दाखिल की थी कि श्रृंगार गौरी का दर्शन हमको नित्य प्रतिदिन करने की अनुमति प्रदान की जाए कोर्ट से, जो विश्व ज्ञानवापी प्रांगण स्थित मस्जिद के अंदर स्थित है। सवाल इस बात का है कि याचिकाकर्ता कितने ईमानदार, कितने सच्चे, कितने धार्मिक, कितने धर्म के प्रति अभिरुचि रखने वाले हैं। ये 5 महिलाएं बनारस की नहीं है लगभग। आज एक महिला ने उसमें से अपनी याचिका को वापस ले लिया। तो इससे इनके वो दिल्ली की महिला थी, वो 4 अन्य भी बाहर की ही थी। नित्य प्रतिदिन दर्शन करने की बात इसी से समझ में आ जाता है कि ये कितने ईमानदार हैं। अगर ईमानदारी से पूछिए तो इनको ये पता होना चाहिए ना कि श्रृंगार गौरी का मंदिर आखिर है कहाँ पर। श्रृंगार गौरी का जो विग्रह है, जो मंदिर मस्जिद परिसर के बाहर है, समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और मस्जिद परिसर के बाहर अब तो जो कॉरिडोर बना है उसको एकदम आम रास्ते में कर दिए हैं, ताकि हर लोग दर्शन करते हैं, रोज करते हैं, कहीं कोई बाधा, कहीं कोई वो विकृति नहीं। इस पर इस तरीके का सियासी वितांडव फैलाने का क्या मतलब है? कोर्ट ने भी पूरी संज्ञान में लिए हुए उसके ऊपर कमीशन बैठा दिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है कि विश्वनाथ मंदिर में पिछले कॉरिडोर के निर्माण के समय भी कमीशन आए थे, जो प्रशासन ने कमीशन को अंदर नहीं घुसने दिए, कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने दिए। वहां भी कमीशन दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक के मंदिर को तोड़ के एकदम ध्वस्त कर दिया गया, और उस समय तोड़ा जा रहा था और इस सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा था, और वो भी काशी खंडों के देवता थे जिसको तोड़ा जा रहा था। मैं औरंगजेब की बात, न मैं पैदा था उस समय, न मैं जीवित, मैं अस्तित्व में नहीं था। भारत देश आजाद नहीं था, भारत देश में मुगलिया सल्तनत थी, उस समय सरकारें दूसरी थी, उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मैं बहुत प्रत्यक्ष कोई संज्ञान में नहीं रखता हूँ, जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन वर्तमान में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनते समय और उसमें जिस तरीके से विग्रहों के साथ, देव विग्रहों के साथ, शिवलिंगों के साथ अनैतिक पूरे कार्य किए गए, तोड़कर फेंक दिए गए, मलबे में फेंक दिए, 286 शिवलिंगों को तोड़ के रौंद दिए गए, क्या ये मानवता, ये धार्मिकता नहीं है क्या?
क्या ये धर्म विरुद्ध नहीं है क्या? आज ये इस देश के अंदर चल क्या रहा है? दो सेक्टर है इस समय देश के अंदर, धर्माधिकारी और धर्म के व्यापारी। धर्म के व्यापारी इस तरीके से धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, धर्म को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे वो अपने वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अपने चुनाव का फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। सरकार, वर्तमान सरकार के कई सेक्टर हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना, मतलब कई ऐसे सेक्टर हैं जिनसे ये पल्ला छुड़ा लेते हैं कि हमारा इनसे मतलब नहीं है, जबकि मतलब सारा कुछ इन्हीं लोगों से है। हिंदू वाहिनी इस तरीके के, और ये समाज में इस तरीके का वितांडव फैलाते हैं और समाज महंत को जी थोड़ा समझते हैं आपकी बात से ही। आपने कहा कि गौरी जो देवता का नाम आपने कहा, गौरी का मंदिर श्रृंगार गौरी, श्रृंगार गौरी, श्रृंगार गौरी, श्रृंगार गौरी का मंदिर जो है वो मस्जिद के बाहर है, जिसकी की याचिका दाखिल की गई। आप यही कह रहे हैं? जी हाँ। तो फिर मंदिर के भीतर सर्वे का क्या मतलब? मस्जिद के भीतर सर्वे का क्या मतलब? नहीं, मस्जिद के भी, हाँ, ये यही इनका तांडव है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये मंदिर बताते हैं कि मस्जिद के भीतर हम सर्वे उसके तहखाने में सर्वे कराएंगे कि वहां मूर्तियां उसी शिवलिंगों के ऊपर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। जी। वस्तु स्थिति आपको हम बताएं, देखिए वो मस्जिद का निर्माण जो हुआ है, निश्चित रूप से उस समय जो मंदिर रहा होगा, मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना। सरकार किसी और की रही, सरकार मुगलिया सल्तनत की रही, उस समय क्या परिस्थिति रही, क्या नहीं रही, उसके बारे में वस्तु स्थिति की जानकारी अभिलेखों से मिलती है। अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग वो मिलते हैं। लेकिन जो मेरे पास प्रमाण है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी प्रांगण में स्थित है, वो भी हमारे पूर्वजों का ही मंदिर था। और मेरे पास आज भी दारा सिकों का लिखा हुआ वो पट्टा विद्यमान है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर का रख रखाव, देख रेख, पूजा सेवा आदि महंत परिवार के भीमराम लिंगिया, हमारे जो पूर्वज थे, उनके संरक्षण में होगा। इस पे किसी भी सरकारी रोक टोक नहीं की जाएगी। वो निर्बाध गति से मेरे साथ था, मेरे पास था। जब उस मंदिर को तोड़ने की बात आई और वहां परिस्थितियां दूसरी थी, औरंगजेब शासक राजा था और उस बादशाह था, और वो मंदिर टूटने की स्थिति में आ गई। परिस्थितियां की क्या थी, कौन क्या था, ये उसके इस पर अलग अलग कहानियां हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि सत्यता कुछ और है। तो उस समय हमारे पूर्वजों में जो जीवित व्यक्ति थे, वो उन्होंने शिवलिंग को सुरक्षित वहां से हटाकर, वहीं पास में मेरा घर था, मेरे पूर्वजों का आवास था, और ले जाके आवास पे उस शिवलिंग को रखे। और 40 बरस तक, जब तक औरंगजेब का शासन था, उस शिवलिंग की पूजा सेवा, जैसे 4 प्रहर की आरती और भोग ये सब होता था, वो कंटिन्यू अपने घर में रख के करते थे। और जब औरंगजेब का शासन समाप्त हुआ, तो लोगों को संज्ञान में ये दिया गया कि विश्वनाथ शिवलिंग कहीं से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, शिवलिंग सुरक्षित है, और उसकी वो आज भी उसकी पूजा सेवा कंटिन्यू चल रही है। तो अहिल्याबाई को स्वप्न हुआ, वो अहिल्याबाई काशी आई और हमारे पूर्वजों से, उस समय जो जीवित थे, उनसे अनुमति लेके विश्वनाथ मंदिर का पंच सभा मंडप के अंतर्गत विश्वनाथ का भव्य शिव मंदिर बनवाया हमने, मतलब उसका जीर्णोद्धार कराया। और वो शिलापट आज भी वहां विद्यमान है कि महंत परिवार से अनुमति लेकर विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमने करवाया, और फिर जीर्णोद्धार करने के पश्चात महंत परिवार को विश्वनाथ मंदिर पुनः सौंप दिया गया। आज भी वहां शिलापट प्रमाणित है। तो महंत जी एक बार तो और ज्योतिर्लिंग, थोड़ा समझे हम कि आपका ये कहना है कि जिस शिवलिंग के होने के दावेदारियां तहखाने में सर्वे टीम या जो याचिकाकर्ता है, सर्वे टीम नहीं याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं, वो बात वहां है ही नहीं, शिवलिंग वहां है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं? ये तो इनके पास ये जो प्रमाण दिए हैं, हाँ। पश्चिम बंगाल के लाइब्रेरी में रखा हुआ औरंगजेब का जो फरमान था, उस फरमान में भी इन्होंने अपने आप को स्पष्ट किया है
गूगल पर आप सर्च कर लीजिए, उसमें भी इन्होंने दिया है। वहां कुछ चीजें अलग दिखाई गई कि शिवलिंग को लेके महंत परिवार कुआं में कूद गया। ऐसा कुछ नहीं था, कुआं में कूदने वाला कोई बात नहीं है। उस कुएं का अलग इतिहास है। अगर उस पर आएंगे तो हम उस पर उस ज्ञानवापी तालाब का पूरा विश्लेषण बताएंगे हम, अगर उस बिंदु पर आएंगे तो वो कुएं में कूदने वाली कहीं कोई बात नहीं है। जो भी है शिवलिंग आज भी वही शिवलिंग है, और उस शिवलिंग की पूजा बरकरार है और कंटिन्यू होती चली आ रही है। अब ये नया नैरेटिव फैला रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग शिवलिंग उसी मस्जिद के नीचे दबा हुआ है जिसके ऊपर मस्जिद बना हुआ है। तो इनको कैसे पता है, ये बतावें हमको पहले। क्या ये औरंगजेब की रिश्तेदारी में आते थे इनका पूर्वज, या औरंगजेब के ब्यूरोक्रेट्स में, उनके जो राज दरबारियों में से ये इन लोग थे? क्या थे ये? इन लोगों को कैसे पता कि उसके नीचे दबा हुआ शिवलिंग है? एक बड़ा सवाल इस बात का है। तो फिर महंत जी मकसद क्या है? अगर आपकी बात ठीक है और जाहिर तौर पर आप उसी संत परंपरा से आते हैं, वहीं के महंत हैं, उसी परिवार के एक व्यक्ति हैं, तो आखिरकार मकसद क्या है इस जिसको आप वितंडा कह रहे हैं? इनका मकसद सिर्फ समाज में विष घोलना। समाज जो देश का वर्तमान स्थिति है, परिस्थिति, आर्थिक क्षेत्र में, राज्य सामाजिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरीके से सरकार नकारा साबित हो चुकी है। तो अब सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके कारण वो अपनी इस कुकृत्यों को छिपाया जा सके। तो वो इस तरीके का वितांडव खड़ा करते हैं, कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी कृष्ण जन्मभूमि, इस तरीके का नरेटिव ये फैला रहे हैं। आप एक चीज बताइए, सन 91 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी हुआ कि सन 47 के पहले जो भी धार्मिक स्थल का स्थान परिवर्तित हुआ है, जैसे भी हुआ है, चाहे बादशाहों के द्वारा हुआ, चाहे अंग्रेजों के द्वारा हुआ, चाहे जिनके द्वारा भी हुआ, उसको वर्तमान में आजादी के बाद जो मंदिर हैं या धार्मिक स्थल है या धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर उनको परिवर्तित किया गया आजादी के बाद, तो उस पर कोर्ट कंसीडर करेगी। आजादी के पूर्व की अगर घटनाएं हैं तो उस पर कोई भी संज्ञान कोर्ट में वाद इशू नहीं बनाया जा सकता। वो अध्यादेश जारी है। क्योंकि अयोध्या एक मैटर पहले से विवादित चला आ रहा था, उस पर कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और अयोध्या को छोड़ के बाकी किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई इस तरीके का वितांडव नहीं खड़ा किया जा सकता। ये कोर्ट का निर्देश है जी। तो अब ये अनर्गल बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का यही कारण है। तो वो कोर्ट ने भी बड़ा संभल के आदेश दिया, क्योंकि इस समय न्यायपालिका भी बड़ी संदिग्ध अवस्था में चल रही है। न्यायपालिका की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध हो गई है। हर जगह इस तरीके का तांडव किया जा रहा है। जब विश्वनाथ मंदिर में देव विग्रह तोड़े जा रहे थे, उस समय भी हम लोग न्यायपालिका में गए। जनहित याचिका आज भी अभी अंडर कंसीडर पड़ा हुआ, उस पर सुनवाई नहीं हुई। इनकी सुनवाई फटाफट हो रही है क्योंकि इनके राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहां विश्वनाथ मंदिर का मतलब अन्नपूर्णा जी का मंदिर और अभिमुक्तेश्वर का मंदिर न तोड़ने के लिए हाई कोर्ट से स्टे था। 2004 में हम लोगों ने लिया, 5 में, और उस मंदिर को ये तोड़ के वहां से विग्रह भी हटा दिए, इधर उधर कर दिए। जबकि देव विग्रहों का स्थान परिवर्तित नहीं होता। जो स्थापित जो देवता हैं उनका जो स्थान है, उनका स्थान परिवर्तित नहीं होता। अगर स्थान परिवर्तित हो सकता था तो अयोध्या पर यह फैसला गलत रहा। क्योंकि अयोध्या पर इसी ग्राउंड पर फैसला हुआ कि चूंकि अयोध्या का जुड़ाव राम से है, इसलिए उस स्थान का जो भावनात्मक लगाव है लोगों का उस स्थान से है। वो ज्ञानवापी परिसर जो है, वो ज्ञानवापी कूप, वहां पर तालाब, वापी मतलब तालाब होता है। ये तालाब का अब तो वो परिदृश्य समाप्त हो गया। इसको तो हम लोगों ने अपने आंख से देखा है। जब छोटे छोटे रहे, उस ज्ञानवापी मैदान में खेलने के लिए भी जाते थे हम लोग। वहां पर नवाह पारायण और कृष्ण लीला, रामलीला, इस तरीके के धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। कभी कोई इस तरीके का अनर्गल बात नहीं होता था। तो वहां पर ये चारों तरफ ज्ञानवापी मैदान से इधर और इधर
जो अब वर्तमान छत्ता द्वार बन गया, उधर से इधर आते समय और विश्वनाथ मंदिर से इधर जाते समय पूरा स्लोप बना था। वो बीच में तालाब था, तालाब के बीच में नंदी का स्टेच्यू था और वो तालाब का स्वरूप पाट के पूरा एकदम बरोबर कर दिया गया, पता ही नहीं लगेगा आपको कि तालाब कहाँ था। अब वो कूप जो बचा हुआ है, ज्ञानवापी कूप, जिसका शिव पुराण में भी उद्धरण है, इस कूप को भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से खोदा है और इसमें इसका जो धार्मिक महत्व है वो ये है, ये ज्ञान कूप है। यहीं पर बैठकर वेद व्यास ने वेद को 4 भाग में किया है। वेद व्यास का वहां मूर्ति विग्रह भी था शिव के रूप में, वो भी तोड़ के वहां से हटा दी। तो इन लोगों का ये किसी भी देव विग्रह को कहीं भी तोड़ के फेंक सकते हैं, ये इनको पूरा अधिकार है। ये पेटेंट करा लिए हैं कि हिंदू मतलब धर्म का जो भी व्याख्या हमारे द्वारा होगा वही सत्य और सनातन होगा, जबकि सत्य तो दूर की बात है, सनातन ये है नहीं। सनातन धर्म के अनुपालन करने वाले ये हैं नहीं। सनातन धर्म के घोर विरोधी ये लोग हैं। ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, मूर्ति को बेचने का काम करते हैं, मूर्ति आस्था का बाजारीकरण करना जानते हैं। आप देखें काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का किस तरीके से विकृत स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर होटल बनाए हैं या वो पिकनिक स्पॉट बनाए हैं, वो पिकनिक स्पॉट है? आप ये बताइए। उसके अंदर जिस तरीके का वातावरण आज हो गया है, मंदिर में धार्मिक वातावरण कम, पर्यटन वातावरण ज्यादा हो गया है। पर्यटन की दृष्टिकोण से उसको लोग आत्मसात महंत जी, करते अगर हम ये समझें कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है, जो उसका सिलसिला है विवादों का, उसका असल में धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ कोई दूर दूर तक भाजपा के राजनीतिक केवल राजनीतिक एजेंडा के तहत वो कार्य हो रहा है। और उनके जो गुर्गे हैं, उनको उनकी जो अंधभक्तों की एक टीम फोर्स सेना है, जो इनकी ट्रोल सेना है, वो कोई भी उस पर बोलने के लिए खड़ा होता है तो हाँ 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 करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनको खुदे नहीं पता है कि ज्ञानवापी का क्या मतलब है, ज्ञानवापी का क्या महत्व है, ज्ञानवापी के स्वरूप को किस तरीके से विकृत कर दिया गया, उसके महत्व को किस तरीके से विकृत कर दिया। अब ज्ञानवापी की में जो व्यास पीठ थी, वेद व्यास की व्यास गद्दी थी, उसको तोड़ के क्षतिग्रस्त करके खत्म कर दिया। व्यास जी का जो परंपरागत जो मकान और था, यह सब कुछ हिंदू धर्म की पार्टी नहीं किया है ना, मतलब मुसलमान तो नहीं करने आए थे ये सब। ये सब इनकी सरकार ने किया है, प्रत्यक्ष प्रमाण एकदम। अभी तो 2 साल हुआ कॉरिडोर के निर्माण में। ये सब इनकी सरकार, मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आस्था इनके व्यापार का केंद्र है। ये आस्था को किस तरीके से अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत भुनाते हैं, ये पूरा देश जान चुका है। अब सवाल इस बात का है कि इस देश की जो मीडिया, फ्रंट लाइन की मीडिया है, इसका रोल बड़ा गंदा है इस समय। हम अब कहते हुए हमको जरा सा हिचक नहीं है कि इस मीडिया ने इस पूरे देश के बर्बादी का इतिहास लिख दिया है। आने वाले समय में जब परिस्थितियां कुछ बदलेंगी तो वर्तमान मीडिया का जो स्वरूप है उसको काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूं। शुक्रिया आपका। मीडिया का रोल बड़ा ही गलत रोल है। जो समाज को, मीडिया का रोल क्या होना चाहिए? अरे आजादी की लड़ाई में भी मीडिया का अपना रोल हुआ करता था। मीडिया के लोग किस तरीके से कहानियां, स्टोरी लिखते थे कि समाज राष्ट्रवाद का एक बड़ा हुजूम खड़ा हो गया था। उसमें भी इन लोगों का, उस समय भी आजादी की लड़ाई में भी इन लोगों का क्या रोल था, ये आपसे छिपा नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, देश से भी छुपा नहीं है। आज ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो गए हैं। तो जो ये नहीं है वो ये अपने आप को होने का दावा करते हैं। जो ये कभी नहीं करेंगे उसको ये मंच से दहाड़ के बोलते हैं, और जब सत्ता पे आते हैं तो वो न करने के लिए पूरा संकल्पित होते हैं। ये इतिहास इनका रहा है कि जैसा बोलो वैसा कभी नहीं करो। तो मेरा ये मानना है, इनके संत भी इसी तरीके के हैं। रामदेव से पूछिए 35 रुपया पेट्रोल देंगे कि नहीं देंगे।
जी। रामदेव से पूछिए कि 2.5 का गैस सिलेंडर देंगे कि नहीं देंगे। उनसे ये पूछिएगा तो आपके ऊपर वो बिफर जाएँगे। इनके संत भी इसी तरीके के हैं और इनके महंत भी इसी तरीके के हैं। और मेरा जो ऐसा सोचना है कि हम्म, संत की अपनी एक प्रवृत्ति होती है जो शास्त्र सम्मत है। मनस्येक वचस्येक कर्मणन एक महात्मना। मन से जैसा सोचे वैसा बोले और वैसा ही करे, वो संत की प्रवृत्ति में आता है। जी। और जो ऐसा इसके विपरीत बोले कुछ, करे कुछ और कहे कुछ, तो ऐसा व्यक्ति न संत की प्रवृत्ति में आता है, न इंसान की प्रवृत्ति में आता है। ये पूरा एक इनकी प्रवृत्ति दानवी प्रवृत्ति होती है। ये आसुरी प्रवृत्ति है कि बोलते जो है उसको करना नहीं है, जो करते हैं उसको बताना नहीं है, और जो बताते हैं उस पर काम नहीं करना है। ये समाज को छलने का ये यही तरीका है। ठीक बात है। और अपने शुक्रिया आप को महंत सबसे जी, बड़ा अब धार्मिक हमें रुकना बताते हैं। होगा, समय की सीमा है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमें बहुत साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत राजेंद्र तिवारी, और उन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे करने वाले, याचिका दायर करने वाले लोग हैं, उनमें से कोई बनारस का नहीं है, तो नित्य दर्शन का कोई सवाल नहीं उठता। उसमें से एक ने याचिका वापस ले ली है। और भी बड़ी बात कही जिसमें एक बड़ा शब्दावली यूज किया, धर्म का बाजार या धार्मिक बाजार खड़ा कर रही है बीजेपी, और इसका इस पूरे प्रक्रिया का सिर्फ तनाव देना है, राजनीतिक महत्व है, बीजेपी व्यापार कर रही है धर्म का। ये सारी बातें कही और बहुत ठीक से समझाया कि आखिरकार ज्ञानवापी की परंपरा क्या है, उस मस्जिद की क्या परंपरा है, विश्वनाथ मंदिर की क्या परंपरा है, और सबसे बड़ी बात कि मिलजुल कर रहने और शांति बनाए रखना ही धर्म होता है। यह बातें भी आप लोगों से उन्होंने कही है। आपका शुक्रिया महंत जी बातचीत करने के लिए। हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क में अमन बना रहे, धर्म के नाम पर तांडव बंद हो। जन ज्वार जनता की